स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुस रहे 3 डिस्ट्रॉयर के साथ क्या किया ईरान ने, सबको पता है। अब पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा है, क्योंकि एक और शिप को धर लिया। जी हां, ईरान ने एक शिप को धर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया है। उसकी बकायदा पूरे ऑपरेशन की कि कैसे उसको रोका गया, उसके बाद कैसे ईरान की सेना उस पर चढ़ती है और ईरान का झंडा फहरा देती है। कौन सा शिप है, कहां जा रहा था, किसका था, यह आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह का एक नया नियम तय किया है ईरान ने, उसका उल्लंघन इस शिप ने किया था। तो वो है एक खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो नया मैप जारी किया गया है, आधिकारिक तौर पर प्राधिकरण जो बनाया गया है खुद ईरान की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी की बढ़ाई है तो वो यूएई है। यूएई की दिक्कत बड़ी है, क्यों, कैसे, दिखाता हूं आपको। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात और होगी कि यूएई ने एक और दावा कर दिया है कि पिछले कुछ घंटों में ही फिर से बड़ा अटैक हुआ, लेकिन फिर से आरोप ये बार बार ईरान पर लगा रहे हैं कि इतने मिसाइल, इतनी ड्रोन दागे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? अब तमाम चीजें बच नहीं पा रही तो क्या किया जा रहा है? प्रोपेगेंडा न्यूज चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि भाई खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला कर दिया था, उसकी वजह से जो वहां तेल का भंडार है वो फट गया और समंदर में पूरा तेल आ गया है। पहले इसकी खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन अचानक से एक सैटेलाइट तस्वीर आई, उसको देखकर वो डर गए, जिसमें दिखा कि यूएई की तरफ से भारी तादाद में यूएई की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ा तेल का भंडार है जो समुद्र में तैरता हुआ इधर की तरफ आ रहा है, जिससे दिक्कत पैदा हो सकती है यूएई के लिए। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि यूएई में उनके एयरपोर्ट पर एक अटैक की खबर है और अटैक के फौरन बाद एक प्लेन धू-धू करता दिखा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई भाई, देखिए इसमें पूरा डेटा दिया है, डिटेलिंग है, ये देखिए। ये देखिए, यह वो प्लेन, यही वो शिप है। स्पीड बोट्स जो है इनकी, उसके जरिए उसके करीब गए, स्पीड बोट के जरिए से घेर लिया गया। ये देखिए, ईरान की सेना की स्पीड बोट्स हैं, इनसे घेरा गया। लैडर यानी कि सीढ़ी के जरिए उस पर चढ़े और चढ़ने के बाद इसमें दावा किया गया कि भाई उसको घेरने के बाद, इस कितना लंबा चौड़ा शिप है सोचिए, इस पूरे शिप पर ईरान ने अपना झंडा फहरा दिया है। इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है, पहले बता दूं, अकॉर्डिंग टू द आईआरआईबी दरअसल ईरान का, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है वैसे ही उनके यहाँ आईआरआईबी एक न्यूज़ चैनल है जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, उसने जो दावा किया है पहले ये देखिए। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के प्रसारण एजेंसी यानी आईआरबी के मुताबिक ईरानी नौसेना ने ईरानी तेल निर्यात करने वाले का प्रयास कर रहे ओशन कोई नाम का एक टैंकर जब्त किया। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसका नया नाम वास्तव में जिनली और 30 नवंबर 2025 से यही नाम है। आंकड़ों से पता चला है कि इसने 2021 से कम 16 बार अलग अलग ईरानी हाइड्रोकार्बन का परिवहन किया और ये सब ईरान की पूरी जानकारी में हुआ, क्योंकि इसकी आधी लोडिंग सीधे ईरान के बंदरगाह पर की गई थी, जबकि बाकी आधी लोडिंग दूर स्थित जहाज स्थानांतरण के माध्यम से की गई थी। ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं कि ये सब किया गया है, लेकिन फिलहाल एक जहाज़ उनके कब्जे में। अब आते हैं, आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नया कंट्रोल वाला मैप जारी किया है। अब इस मैप को ज़रा देखिए। ईरान वाला इलाका आपको पता ही है, इधर की तरफ सारे मिडिल ईस्ट के, जैसे ओमान है, यूएई है, बहरीन है, ये है। अब आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये इलाका पड़ता है, बंदर अब्बास उधर की तरफ, कसम आइलैंड इधर भी है, कसम आइलैंड के साथ साथ ये वो इलाका पड़ता है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा तनाव चल रहा है। अब ये प्रपोज किया गया है, जो यूएई का और ओमान का सीमा लगती है, वहाँ से लेकर माउंट मुबारक तक, वहाँ तक, और ये आईआरजीसी की दूसरी साइड में देखिए, कसम आइलैंड से लेकर नीचे तक, यहाँ पर बिना ईरान की अनुमति के जहाज़ नहीं। ये नहीं कह सकते कि हम आपकी साइड से नहीं निकल रहे, हम यूएई से टच होते बहरीन होते हुए निकल जाए, नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये पूरा का पूरा इलाका अब ईरान के कब्जे में है और ये जारी कर दिया गया है कि इसके बिना कुछ नहीं। यानी यूएई को सबसे तगड़ा, और खासतौर पर बहरीन के लिए भी दिक्कत वाली बात है कि बहरीन में तो आपको पता ही है पहले से ही वहां पर लगा हुआ है पूरा का पूरा इनका नेवल कैंप बना हुआ है अमेरिका का। अब यूएई ने एक और दावा किया, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने दावा किया है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई इन पर, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे गए। खैर इसमें अभी दावा नहीं है, लेकिन एक खबर आई थी जिसमें ये कि यही दावा है और ईरान ने ही हमला किया है। बार बार यूएई इस पर दबाव डाल रहा है कि भाई ये हमले लगातार ईरान की तरफ से हो रहे हैं, जबकि ईरान ने मना किया कि उसने कोई भी हमला अब तक यूएई के
यूएई के एक भी प्रतिष्ठान पर नहीं किया। फुजैरा पोर्ट हो या कोई भी जगह हो, हम उनकी किसी भी प्रतिष्ठान पर हमला नहीं कर रहे। ये सारे हमले फ्लैग, जो फॉल्स फ्लैग है, यानी कि झूठी तरीके से लहराकर ईरान के नाम डालकर इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब हम करेंगे तो हम खुल्लम खुल्ला बताएंगे। अब क्या यूएई, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 40 दिन के संघर्ष में कुवैत जो था वो आगे आ गया था, और कुवैत ने आगे आकर सीधे उससे पंगा लिया था, यानी ईरान पर मिसाइलें दागी थी। तो क्या अब यूएई इसका गढ़ बनता जा रहा है? यूएई क्या फंस चुका है अमेरिका की इस बात में? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय सारे देश शांत चल रहे हैं। कुवैत ने मना कर दिया, सऊदी अरब में मना कर दिया, सबने, लेकिन यूएई बहुत बोल रहा है। अब देखिए एक और इसको लेकर दावा कर दिया गया। पहले ये सैटेलाइट इमेज देखिए, ये सैटेलाइट इमेज के साथ जो दावा है वो बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल इसमें आपको पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हुई चीजें नजर आ रही, कुछ अजीब सा नजर आ रहा होगा। है ये समुद्र का इलाका, लेकिन समुद्र की जो ऊपरी सतह है उस पर कुछ फैला फैला नजर आ रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो इसको लेकर जो दावा है वो बता देता हूं। इसमें ये पूरे इसमें बताया गया है। ये जैद जेहानी है, जैद जेहानी ने कहा ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के तेल संयंत्र की नष्ट करना शुरू हो गया है। कह रहा है कि कहा गया है कि ईरान का जो ऑयल फैसिलिटी है वो बर्बाद होनी शुरू हो गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें 6 मई को ईरान के खार्क द्वीप आइलैंड के आसपास भारी तादाद में तेल का व्यापक रिसाव देखने को मिला। ये तेल है जो समुद्र में फैल गया, ऐसा दावा था इनका। इन्होंने बताया कि पोर्ट पर 3 टैंकरों की मौजूदगी के साथ ही घटना हुई है। वो अब कह रहे हैं क्या तेल संयंत्र जो हैं, जो इन ऑयल फैसिलिटी है वो बर्बाद होनी शुरू हो चुकी हैं, या फिर ईरान जानबूझकर खाड़ी के पानी को प्रदूषित कर रहा है। देखिए दोनों ही बातें इन्होंने कह दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही, इससे पहले इनको सोचना चाहिए कितने टैंकर्स को निशाना बनाया गया अब तक। तो ऐसा नहीं है कि आप बम दागें और वहां पर तेल सुरक्षित रह जाए, तो ये भी तो है। इसके थोड़ी देर बाद ही एक और तस्वीर के जरिए दावा कर दिया। देखिए ये तस्वीर निकल कर आई, ये धीरे 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 करके कहां पहुंच रही है? ये दक्षिणी ईरान के दक्षिणी इलाके में पहुंच रही है। इसने अब नया दिक्कत पैदा कर दी है यूएई के लिए। इसमें भी दावा है कि ये जो रिसाव वाला इलाका है, ये तेल है, ये अब कहां पहुंच रहा है? यूएई पहुंच रहा है। तेल का ये भारी भरकम रिसाव तेजी से दक्षिण के इलाके की तो पहुंच रहा है। अगर ये इसी दिशा में बढ़ता रहा तो ये यूएई के तटों तक पहुंच जाएगा। इस प्रदूषण का तुरंत समाधान करना होगा, यानी कि यूएई का जो पानी होगा, जो समुद्री पानी, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। और जाते आते एक और आफत यूएई पर कहा जा रहा है, दावा कि यूएई पर हमला हुआ। देखिए तो इसमें दावा किया जा रहा है पैसेंजर टेकिंग ऑफ फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट शोज लार्ज स्मोक प्लम्स नियर द एयरपोर्ट। कहा जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से ये पास से ये धुआं उठता नजर आ रहा है। थोड़ी दूर जाकर देखेंगे तो उसमें कई प्लेन्स आपको नजर आएंगे खड़े हुए। एक प्लेन तो नजर आ ही रहा है इसमें स्पष्ट, लेकिन उधर भी कई प्लेन्स खड़े नजर आ रहे हैं। उसके आगे जाकर ये धुआं नजर आ रहा है। तो क्या वाकई यूएई के पोर्ट के बाद, फुजैरा पोर्ट के बाद एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है? लेकिन अटैक हुआ तो किसने किया? क्योंकि बार बार यूएई आरोप सीधे ईरान पर लगा रहा है, और ईरान मना कर रहा है कि उसने अब तक तो कोई हमला नहीं किया, और जब वो हमला करेगा तो वो खुल्लम खुल्ला हमला करेगा और उसकी जिम्मेदारी भी लेगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।